कमेंडेड पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ और हफ्ते का दिन और वक्त 3 बजे। यकीनन आप मुंतज़िर होंगे और आपको ये भी खबर हो चुकी होगी। यकीनन सोशल मीडिया से आपको पता कि फ्लायर जब मैं लगाता हूँ 1 दिन पहले 2 दिन पहले तो सब तक खबर पहुँच जाती है और आप यकीन जान चुके हैं आज हमारे साथ कौन है। टीवी बेशुमार ड्रामे आ रहे होते हैं, फिल्में चल रही हैं, ड्रामे आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को बनाने वाला कोई इदारा तो होता, कोई तो बनाता है ना इसको। कोई एक शख्स नहीं होता इसके पीछे, बल्कि कोई एक मेन शख्स होता है, कोई एक मेन एक इदारा होता है कि जो इन सब चीज़ों को लेकर मैनेज करता है, उसके बाद इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाता है और इस तरह वो चीज़ें कहते हैं बात चल निकली तो देखे कहाँ तक पहुँच। इस तरह वो चीज़ वहाँ से एक किसी के जहन की सोच से निकलकर आपकी स्क्रीन तक पहुँचती है। और ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज हैं कि जो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो इस वक्त जो बड़े फेम ड्रामे इस वक्त जो सीरीज चल रही है, एक मैं वहाज अली का आपने देखा होगा और आयजा खान दोनों साथ एक साथ आ रहे हैं उसमें मैं, और बड़ा हिट जा रहा है इसमें बहुत। मैं तो ज़ाती तौर पर उसको बहुत पसंद करता हूँ मैं। उसके साथ फिर एक और ड्रामा शुरू हुआ और वो है मेरे ख्याल साद कुरैशी और उसका आपंदी का क्या नाम, तेरा वादा, वो भी बड़ा जबरदस्त जा रहा है, वो भी आप इसमें देख रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ड्रामे जो आने वाले, बहुत सारे कामयाब ड्रामे चल चुके जिनका जिक्र हम करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है बिग बैंग, आपने नाम सुना बिग बैंग? जी हाँ, बिग बैंग प्रोडक्शन, बिग बैंग मीडिया हाउस के MD हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर अली काज़मी साहब। खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम मुलाकात में। तो आज की मुलाकात ये कहना ज़रा बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र। आप डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह करम, बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर कहूँ, अली भाई कहूँ, काज़मी साहब कहूँ, क्या कहूँ? आप जो कहें मैं हाजिर। डॉक्टर कहेंगे ऐसे लगेगा पेशेंट बैठा हो सामने। हाँ, नहीं, डॉक्टर अली काज़मी तो नहीं, बहरहाल वो तो है। तो बहरहाल सबसे पहले तो खुश आमदीद आपको। थैंक यू सो मच जी। दिस इज माय सेकंड टाइम। एक दफ़ा हम आपके शो में रात को आए थे। उस जमाने में भी एक ड्रामा मेरा लॉन्च हो रहा था, वो था वो फवाद शेख के साथ। जी, फवाद शेख था, दिस टाइम अगेन आपने बुलाया, आपने याद किया और इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह बहुत इस काबिल। हमें तो खुशी इस बात की कि आपने वक्त निकाल लिया कम से कम, वरना आप माशाल्लाह मसरूफ थे। आपके पास तो कहता वो कभी कभी सर झुक जाने का वक्त भी नहीं होता कि यार 2 मिनट 5 बाद में सर बुझा दो, पहले ये बात तो पूरी कर लूँ मैं पहले। यार सच में कुछ लोग तो वाकई ये शायद बात करते हों बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं जब 2 जॉब्स करता हूँ ना, एक डॉक्टरी की भी 100 मतलब प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ और उसके साथ ये प्रोडक्शन हाउस भी है, तो रियली वाकई टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो मैंने वही कहा ना, मतलब बड़ी बात है कि आपने। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो बताएं, बिग बैंग का मेरे ख्याल ये तो 2012 या 13 में शायद वजूद में आया आपका इदारा जो है। इससे पहले बेसिकली तो आप डॉक्टर हैं, तो ये डॉक्टर से एकदम इस तरफ का मूड कैसे बन गया? कैसे मतलब एक डॉक्टर जो है वो प्रोडक्शन हाउस में, यहाँ तो ये तो 24 घंटे की जॉब है। मैं बार बार बताता हूँ, लोग कहेंगे हमारे यहाँ से तो लोग हो सकता है पहली बार सुने। एक्चुअली जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो उस जमाने में मेरी बहनों ने कहा था कि आपकी शक्ल ठीक है तो आप एक्टिंग करें। अच्छा। तो हम उस जमाने में सिर्फ पीटीवी था और शक्ल लेके चले गए, लेकिन किसी ने शक्ल को घास नहीं डाली और हम निकल पड़े वापस अपनी डॉक्टरी में। डॉक्टरी जब हमने खत्म की तो कुछ लोग आके मेरे पास अकेले रहते थे, मीडिया के लोग आके रहे, तो उन्होंने मुझे आके ऐसे कहा कि एक डॉक्टर का रोल करें। अच्छा। लेकिन इस दफा बड़ा इज्जतदार तरीके से उन्होंने ऑफर की थी, तो जस्ट स्टार्टेड एक्टिंग। लेकिन जब मुझे अंदाजा हो गया कि मैं इतना कोई अच्छा एक्टर नहीं हूँ, तो फिर मैंने सोचा अगर शोबिज़ में रहना है तो फिर व्हाट नेक्स्ट, तो फिर प्रोडक्शन ही थी जो मैंने की। तो अब प्रोडक्शन और डॉक्टरी दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो डॉक्टर में बेसिकली क्या आपकी मतलब? मैं PIA में काम करता हूँ। आई एम ए चीफ फ्लाइट सर्जन। एविएशन में मैंने किया हुआ है। अच्छा। तो पाकिस्तान के जितने भी हैं शहर, उनका जो चीफ हूँ वो मैं हूँ। क्रू से रिलेटेड तमाम जो है माशाल्लाह। अच्छा, वो भी बड़ा टफ जॉब है। वो भी बड़ी टफ जॉब है क्योंकि उसके भी अपने मसाइल होते हैं। उसके बड़े मसाइल, उसके लिए भी 24 घंटे अपने आप को ऑन रखना पड़ता है। कोई भी कभी भी खुदा न खासा कोई, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का मतलब अमला आपके साथ कनेक्ट है वो, तो फिर और ये जॉब उससे ज्यादा टफ है। ये उससे भी ज्यादा टफ है इन दैट, क्योंकि ड्रामा हम सब लोग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत, कितने लोगों का ये सब कुछ होता है, ये जरा मुश्किल सा काम है। अगर लोग एक दफ़ा हमारी वो मेहनत देख लेना तो मुझे लगता है कि शायद
लोग हमें और ज्यादा इनकरेज करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ड्रामा बनाना। हम तो असल में देखते हैं, हमने स्क्रीन पे देखा, अबे यार मजा नहीं आया यार, छोड़ो मजा नहीं आया। मैं आपको बताऊं ना, देखें हम जिस घर में रहते हैं, अगर लाइट चली जाती है ना तो कितने प्रॉब्लम होते हैं, गैस नहीं आ रही कितने प्रॉब्लम है। आप सोचें इन सब चीज़ों से, और जो लोगों को वहाँ पे पहुँचाना है, उनसे टाइम लेना है। अगर एक सीन है शादी का तो हमें 50 लोगों को एक साथ हैंडल करना होता है, उसमें से एक भी अगर आपका नहीं आ रहा है किसी भी वजह से, जेन्युइन वजह से भी या किसी भी वजह से, तो आपका पूरा इवेंट खराब हो जाता है। सही बात लेकिन है। वो इवेंट होता है 1 मिनट का है, लेकिन हमें उसके पीछे ना बड़ा एक कुछ देना पड़ता है। ये बात तो हकीकत है। अच्छा, ये मतलब जब आपका एक्टिंग के बाद आपका प्रोडक्शन हाउस का आपके जहन में आया, तो कब ये सिलसिला कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? आप अकेले तो ये नहीं होगी यकीनन, कहते हैं जब आदमी चलता है तो कारवां बनता है वो। एक्चुअली मैंने स्टार्ट प्रोडक्शन बहुत जल्दी कर ली थी। इंडस में एक मिस्ट्री प्ले था, वो मैंने बनाया था, पहली प्रोडक्शन जो मेरी थी वो अकेले ही बनाया था। तो उसके बाद फिर एक गैप आ गया, एक्टिंग चलती रही। उसके बाद मैंने एक HQ प्रोडक्शन था, उसके थ्रू मैंने 4 सीरियल किए थे। 2 जापान में किए थे, एक बैंकॉक में, एक पाकिस्तान में। एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर? नहीं, एज अ प्रोड्यूसर। उसमें एक्टिंग भी की थी। लेकिन उसके बाद मेरी फहद से मुलाकात हुई। अच्छा। एंड फहद और मैंने ये जो बिस्मिल्लाह किया, फहद भाई को मैंने यही कहा कि साथ करते हैं। तो फहद खुद माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड, कहते हैं उसे तो एक्टिंग विरासत में मिली है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही वो है। तो भाई। तो उसके बाद जब बन गया बिग बैंग, तो माशाल्लाह 11-12 साल हो गए। हाँ, तकरीबन मेरे ख्याल में। हाँ, इतना हो गया, और 150 के करीब हम सीरियल्स बना चुके हैं। 150 के करीब माशाल्लाह। जी जी, तो अल्लाह का करम है। इसके थ्रू मैं फिल्म भी आपने की शायद कोई? फिल्म अभी तक नहीं बनाई, बट हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं। जब हम फिल्म पे जा रहे थे शूट पे, तो अल्लाह की करनी थी कि कोविड का एक सिलसिला आ गया, और एक जमाने में इंडियन फिल्में चलती थी, तो एक फुटफॉल था उधर लोगों का। आज वो फुटफॉल नहीं है, तो डेफिनेटली इसका बड़ा फर्क पड़ा है हमारी सिनेमा को, कि हम अब डरते हैं फिल्म बनाने में, बिकॉज अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, और तो बस वो वेट कर रहे हैं कि एक दफा फुटफॉल बन जाए तो डेफिनेटली। अच्छा, इंडियन फिल्म में मतलब वो कंटेंट यहाँ पर जो हमारे यहाँ अब गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया होता, इसके आप वजूद क्या आप भी चाहते हैं कि फिल्म मतलब इंडियन फिल्म यहाँ नहीं आना चाहिए, या आने से हमारा मुकाबला तो जब होता है कि जब हमारे सामने कोई दूसरा पहलवान हो? देखें, मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूँ। कंपटीशन तब होती है जब सामने आपके ना, आप बड़े किसी घोड़े से लड़ेंगे तो भी आप उसके पीछे भागेंगे। चलें, आपने उसको बीट नहीं किया, लेकिन आप कोशिश करके जब उस तक पहुंचेंगे ना, ये बड़ी बात है। आपको डर किस बात का है? आप, एक जमाना था हमारी प्रोडक्शन हाउस से जब हमने स्टार्ट किया, तो उससे पहले स्टार प्लस आपके छाया हुआ था। ठीक है, हर किचन में उनके कपड़े, उनकी चीजें, हमारी मेहनत थी, हमारा टैलेंट था, जिन्होंने उस स्टार प्लस को खत्म करके पाकिस्तानी ड्रामा, और पाकिस्तानी ड्रामा इतना पॉपुलर हो गया कि जी वालों ने एक पाकिस्तानी चैनल खोला। आप दुश्मन को अवॉइड ना करें, दुश्मन को आने दें, एंड दुश्मन से लड़ने का जो मजा है ना, वो सामने है। ये नहीं कि पीछे से वार करें, मर्द के बच्चे बने सामने। जैसे हमने ड्रामों में उनको शिकस्त दी, हम फिल्मों में भी दे सकते हैं, क्योंकि टैलेंट हमारे पास बहुत है। बट पता नहीं ऊपर की क्या है चीजें, उस पर मैं कमेंट्स नहीं करूंगा कि पॉलिटिकल क्या चीजें हैं। नहीं, पॉलिटिकल तो नहीं, पर पॉलिटिकल के साथ साथ हमारे इशू में कुछ इश्यूज तो हमारे मतलब प्रोडक्शन हाउसेज की तरफ से भी बड़े उठे थे ना, इशू उठे थे कि बंद करें इसको, ये होगा तो हमारे इनको देखेगा तो हमें कौन देखेगा? मैं इनको देखेगा तो वहां तक पहुंचेगा जब भी तो हमारी भी देखेगा ना। फिर हम इतने बड़े तो हुए नहीं थे कि हम उनको बंद करें, ठीक है। और हमारे पास अवाम, पहले ये होता था कि सलमान खान की फिल्म लगी होती थी तो टिकट नहीं मिलती थी, तो हमारी फिल्म देख लेते थे, ऐसा ही था। और अब एक फुटफॉल था, फिर एक हफ्ते में अगर इंडियन नहीं आती थी, कोई पाकिस्तानी फिल्म भी लग जाती थी, तो लोग उधर आदी हो चुके थे ना, एक तफरीह के आदी, यार जाना है उन्हें। और दूसरा कि सिनेमा की स्क्रीन, आपके पास स्क्रीन कितनी है? जब हम फिजिबिलिटी बनाते हैं एक फिल्म की, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास स्क्रीन कितनी है, अगर वो कितने दिन चलेगा, बिकॉज आपको तो पता है कि फिल्म आम बनाता प्रोड्यूसर है, उसके बाद डिवाइड आधा सिनेमा वाला लेगा, आधा उधर चला जाएगा, फिर वो उसको जो प्रमोट करते हैं वहां चला जाएगा, फिर बड़ी सारी चीजें। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता कि कोई फिल्म का प्रोड्यूसर कोई ज्यादा कमा रहा है,
तो इसलिए हम भी अभी बैठे हुए हैं कि वेट फॉर गुड। क्योंकि ड्रामे में हमारा जब ड्रामे का सिलसिला हुआ, तुर्की के ड्रामे, और आपको जब मुफ्ती चैनल पर डबिंग होगी चलने शुरू हो गए, इस पर भी कितनी आपको तक शोर शराबा हुआ था? मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ ना, शोर शराबा क्या करना। आप फाइट करो, आप अच्छे कंटेंट बनाओ। जब हम लोगों ने एज ए बिग बैंग खोला था तो हमसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस बैठे हुए थे। हमने कुछ ऐसा किया कि हमने अपनी जगह बना ली, और आज माशाल्लाह मतलब अल्लाह का करम है। मतलब अगर हम इस बात से डरते कि इनको पहले बंद करो फिर हम लड़ेंगे, मतलब ये तो वही है ना, बच्चा कहे कि सबको फेल करो तो मैं नंबर 1 आऊंगा, मैं नंबर 1 आऊंगा, तो वो नहीं था। आपको अगर वाकई जेन्युइनली फाइट करनी है तो आप अपने आप को देखो। मुझ में, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं गलतियां करता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा वो गलती ना करूँ। हाँ, वो तो है, मगर वो बात है कि उसके बावजूद भी हमारे, अब आप जैसे आप हैं, कुछ है, मगर कुछ लोग हैं ऐसे के जो फेवर में थे, वाकई कुछ लोग फेवर में नहीं थे, मगर उसके बावजूद भी, मगर वो कि जब स्क्रीन पर वो चीज़ आई, यहाँ पर आई, और आज वो जैसे तुर्की के ड्रामों का सिलसिला चला रहा, तो अब देखिए हमारे यहाँ की कुछ लोग अब तुर्की खुद जा रहे हैं, अब तुर्की जा रहे हैं, ऐसा ही ऐसा अब जा रहे हैं तुर्की, और तुर्की के साथ मिलकर प्रोडक्शन भी शुरू हो रही है, ऐसा ही वो भी कर रहे हैं। धीरे धीरे एक चीज चलेगी, तो जब आगे जाएगी तो हम मुकाबला तो उस वक्त करेंगे जब मुकाबले में हमारे सामने कोई होगा। मुकाबला कैसे हो सकता है? अकेले कभी मुकाबला नहीं होता। आप मैदान में अकेले खड़े हो और कहेंगे मैं नंबर 1 हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बहरहाल इसी पे गुफ्तगू हमारी होगी और हो रही गुफ्तगू, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। कुछ ड्रामे के हवाले से, कुछ कंटेंट के हवाले से बहुत सारे लोग के मैसेज में पाए कि कंटेंट पे बड़ी बात कीजिएगा, तो कंटेंट पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ ये भी होता है कि एक ड्रामा हिट हो गया तो फिर वो सारे उसी के पीछे हिट हो गए, वो सब वही इसी लकीर के फकीर उसी के साथ साथ सारे चल रहे होते। ऐसा क्यों होता है? इन तमाम बातें हम लेकर चलेंगे साथ साथ। और आप भी अगर कॉल करना चाहें हमारे प्रोग्राम में 111-111-100 पर आप कॉल कर सकते हैं, और आपके जहन में कोई सवाल है ड्रामे के हवाले से, किसी हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से कोई आपके जहन में है, तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर अली काज़मी साहब से। और यकीनन इनसे बात होगी, आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जहन में होती हैं कि यार ये क्यों हुआ है, ये ऐसा क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, ये तमाम चीज़ें होती रहेंगी साथ साथ। मगर बात वही है कि जब हम समझ लें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब ये ड्रामा बन रहा होता है, अगर ये सब खड़े होकर देख ले एक दफ़ा, तो उसके बाद फिर कान पकड़ ले, फिर कहने यार बस ये जो बनना है यार, वाकई ये एक सीन जो बना, एक शॉट भी है, ये एक शॉट के लिए भी जो कितना वक्त लगा है ना, ये बस ये भी बड़ा मुश्किल है भाई। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा भाई, सब तारीफ करेंगे अगर वो उसको देख ले और समझ ले। तो इसी सिलसिले में बात होगी हमारी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली काज़मी साहब, और रिजवान राजपूत हमें ज्वाइन किया है फेसबुक पर हमारे साथ मौजूद। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रिजवान, आप ठीक है, खैरियत से? इकरा खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी सर, कैसे हैं आप? और डॉक्टर अली काज़मी आप कैसे हैं जी? जी थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तभी यहाँ बैठा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके बाद नसीर खान ने हमें ज्वाइन किया, शारजा से ही हमें देख रहे हैं और हमारे साथ होते हैं शारजा से। कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अजमल साहब, डॉक्टर साहब को पुरखुलूस वेलकम। और डॉक्टर साहब एक मिसाल है कि नई यूथ के लिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए और मदद करने वाला अल्लाह पाक है। दुआ है कि इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ये ठीक कह रहे हैं, मुकाबला ज़रूर करना चाहिए, मगर अफसोस आज के दौर में बेशुमार डरपोक हैं जिन्होंने मुकाबले से भागने की कोशिश में लगे होते हैं। अल्लाह पाक इन डरपोक लोगों, इन हवालियों से महफूज रखे और मेरे वतन की हिफाजत करे, आमीन सुम आमीन। ये शारजा से हमें देख रहे हैं। फिर अच्छा, फेसबुक से थोड़ा सा, सोशल मीडिया से फ़ायदा ये हुआ कि अब थोड़ी सी बात आगे निकल गई है। देखें ये अच्छी बात है, मुझे खुशी इस बात की हुई कि बाहर बैठे हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको पता है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। ये इनका जो मैसेज है ना, ये मोटिवेशन है हमारे हर उस नौजवान के लिए कि मुकाबले से न डरो, क्योंकि आपके पास टैलेंट है। अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन, टॉप 10 में हम आ जाते हैं। तो जब इतनी पॉपुलेशन है तो इतना टैलेंट तो होगा, बट उस टैलेंट को कौन ढूंढेगा? वो हम ढूंढेंगे। अगर आज हम ड्रामों में अपनी एक जगह बना लिए तो हम फिल्मों में भी बना सकते सही। एक दफ़ा आप खुद बताएं कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री इंडिया को कितना जीडीपी देती है। बाहर जब वो चलती हैं फिल्में तो वो भी तो डॉलर्स में आती, बिल्कुल आती। ठीक है, तो अगर वाकई गवर्नमेंट सीरियस हो जाए और वो चाहे इसको ऑन करना, तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इट्स नॉट अबाउट कि शोबिज समथिंग हमारे जैसे जहनों में आता है कि
अजीब सी बात है कि सारे नाच गाने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी आज के दौर का, जैसे डिजिटल चीजें हैं, डिजिटल मीडिया आ गई है, बड़ी सारी चीजें हो गई हैं, तो ये आज के दौर की बहुत बड़ी जरूरत है। इस पे आपको एक अपने मतलब होता है ना, हर घर का एक बाप होता है, जब तक उसका हाथ नहीं होगा ना तब तक सरपरस्ती नहीं होगी, कैसे होगा? तो ये सरपरस्ती जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी तो ऑनेस्टली हम शायद अकेले अपने पांव पे नहीं चढ़ सकेंगे। तो इसके लिए मैं वो एक फिल्म प्रोड्यूसर्स की एक एसोसिएशन वगैरह बनी है, सुना था कि वो उन्होंने मीटिंग में की थी, क्या हुआ? तो क्या उससे क्या रिजल्ट निकला था, क्या हुआ? देखिए, हमारी मीटिंगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीटिंग हमारे बड़ों की होनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हम क्या करें, हम कितने इनको टैक्सेस फ्री दें। क्यों आपके चंद मुल्कों में शूटिंग पे आपको इवन रेबिट दिया जाता है? आप टर्की में, इंग्लैंड में अगर शूट करते हैं ना तो वो रेबिट देते हैं कि आपको पैसे देते हैं। होता क्या है, इसलिए देते हैं कि उनके पास शूट करेंगे तो इतना क्रू जब उनके पास रहता है और वो सारा कुछ उनको फायदा होता है। एक दफा टर्की को किसने देख लिया तो उसके बाद लोग टर्की घूमने जाते हैं। बड़ी सारी चीजें होती हैं। लोग इस चीज को, अगर हम पाकिस्तान को, मैंने देखा है पाकिस्तान को, नारायण कागान, ये सारी चीजें देखी हैं। वो अगर वहां जाके शूट करें तो बाहर को भूल जाए। एग्जैक्टली, हमारे पास सब कुछ है, सही कह रहे हैं। हमारे पास टूरिज्म है, मतलब बैंकॉक हो गया, टर्की हो गई, ये टूरिज्म से चलते हैं। और आपने अपना टूरिज्म दिखाया नहीं लोगों को। सही बात। और वो कहाँ दिखाएंगे, यही तो लोगों को पता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा, ये अभी भी ड्रामों का मतलब जो सिलसिला, पहले तो ड्रामों का बहुत ज्यादा सिलसिला था कि वो बहुत ज्यादा शूट बाहर होते थे जाके, अभी में बहुत कम होते हैं। अब भी देखें, अगेन एसोसिएशन नहीं है हमारे पास। जो ड्रामे बनते हैं ना उसमें हमारा आपस में हम लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और लोगों का, औरतों का एक पूरा बिठा के हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो आज के दौर में लोगों को बाहर की कहानियां नहीं सुननी कि बाहर क्या हो रहा है, उनके लिए कोई बिल्कुल कोई हम तो वो बनाते हैं। आप भी वही काम करते हैं जो लोगों को सुनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अगर अजमल शोभी से कोई कहे कि वो खुद क्या चाहता है तो शायद कुछ और करे, बट क्योंकि हम लोग प्रोवाइडर हैं, हम लोग लाइक उस शॉप पे बैठे हुए हैं, जो किसी को अगर कोई चीज चाहिए तो वो हमें देनी है। ऑन डिमांड समझो, ऑन डिमांड। अगर डॉक्टर अली काजमी ने आज एक जगह बनाई है, आज आपने उसको यहाँ बिठाया है तो ऑन डिमांड। ठीक है कि भाई मैं अगर इसको बिठाऊंगा तो दो लोग इसकी बात सुन लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप और मेरा नहीं है। असल में लोग क्या चाहते हैं, लोग आज नहीं चाहते हैं। एक जमाना था कि बाहर की बड़े ड्रामे बनते थे, आज बाहर का जो भी ड्रामा बनता है उसका कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। लोगों को आज घर के जो मसले हैं ना उन पे ड्रामा चाहिए, क्योंकि जो टीवी का रिमोट है वो औरत के पास है, वो मर्द के पास नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब आप औरत की कहानी नहीं बताएंगे ना, और सिनेमा हमेशा मर्द का बिल्कुल है कि वो गंडा सा मर्द की फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं चौधरी को ना मैं मार देवा, ठीक है, मैं सरदार नु ए करा, ये फ्रस्ट्रेशन मेरी पैर वापस करो, जो भी है ना वो अंदर फ्रस्ट्रेशन। वो बिल्कुल सही कहा आपने। तो सिनेमा इज मेल डोमिनेंट एंड टीवी इज द फीमेल डोमिनेंट। तो टीवी हम जब भी बनाते हैं तो वो फीमेल के लिए बनाते हैं, तो क्योंकि वो ज्यादातर किचन के सास बहू इनके मसले हो रहे होते हैं, उनकी एंटरटेनमेंट यही है। तो डेफिनेटली वही कहानियां हैं जो आप कहते हैं कि जो बनाते हैं उन्हीं पे चल रही होती हैं कहानियां। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये भी है कि थोड़ा सा मैंने ये देखा है और कुछ लोगों के मैसेज में, जब मैंने मैसेज आपका फ्लैट चला तो कुछ लोगों मेरे पास मैसेज भी है कि कंटेंट हमारे यहाँ, मतलब ऐसा कोई कंटेंट में वीकनेस बहुत हमारे यहाँ, मतलब कहानियों में या उसमें बड़ी झोंक होता है या कभी, तो ऐसे क्या मसाइल है? मतलब ये कहानी आप, अच्छा ये भी होता है कभी कभी एक कहानी अगर कोई किसी का सीरियल हिट हो गया तो उसके बाद आने वाले सीरियल उसी एज इट इज वैसे ही चल रहे होते सारे, मतलब सिर्फ बंदे चेंज हो गए, कभी कभी तो बंदे भी चेंज नहीं होते। देखिए सर, होता क्या है कि सिर्फ ड्रामा में ना, आप बाहर जाएं, एक अगर कोई स्मार्ट वॉच पॉपुलर हो जाती है ना तो उसकी 10 कॉपियां 10 जगहों से आ जाती हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड है। आप वो डिमांड ना करें ना, देख तो आप रहे ना, आप वो डिमांड ही ना करें तो मैं बनाऊंगा क्यों? जब आप डिमांड कर रहे हैं तो मैं तो वही बनाऊंगा, मैं तो आपके लिए हूँ, मैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। आप मुझे बांदर कहें कि मैं आपके इशारों पर नाचता हूँ, यस आई डू, मुझे चैनल को देना है एंड मेरा ये बिजनेस है। आप मुझे जो चाहेंगे मैं वो आपको बना के दूंगा। अगर आपको ये ड्रामे अच्छे नहीं लगते आप ना देखें। इनकी जब TRPs टॉप आती हैं तो मुझे तो वही है, मैं तो वो शॉपकीपर हूँ
वो माल दूंगा जो किसी को पसंद आएगा ना, क्योंकि खरीदने वाले आप लोग हैं। आप बाइकआउट करें कि ये वाले ड्रामे नहीं देखने, तो मैं नहीं बनाता भाई, मैं फिर दूसरे बनाऊंगा जो आपको चाहिए। अच्छा, टीआरपी, ये भी तो डॉक्टर साहब देखें ना, अब टीआरपी की अगर बात करें तो अब तो टीआरपी भी खरीदी जा रही है। हाँ, ये भी तो है। देखिए नहीं, मैं इस पे ऑनेस्टली हमारे बड़े ड्रामे हैं जो गिरे भी हैं, अगर टीआरपी खरीदी जाती ना तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती मार्केटिंग में, क्योंकि मार्केटिंग में जो मिनट्स जो चैनल को मिलते हैं वो इसके लिए, तो इसके लिए बड़े विजिलेंट वो मार्केटिंग वाले होते हैं कि अगर जहाँ पे लूपुल आ जाएगा ना किसी किस्म का भी इस टीआरपीज में, तो मार्केटिंग वाले उस चैनल पे पैसे नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे तो खरीदा हुआ है। तो ये तो मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। जिनका ड्रामा नहीं चलता तो वो कहते हैं ये टीआरपीज जो है ना वो खरीदता है, ऐसा नहीं है। अगर खरीदते तो वो चैनल इतने बड़े ना होते, अगर खरीदते तो मेरे ख्याल से अमीर आदमी का जो चैनल होता नंबर 1 होता, गरीब बेचारा आगे निकल ही नहीं सकता था। तो गरीब बेचारा चैनल लगाएगा कैसे? हाँ, तो मैं नहीं, मतलब लाइक देखिए, एक बड़ी हाथी होती है, एक छोटी हाथी होती है, वो तो है, हाथियां तो है ना, हाथी तो है। लेकिन अगर ये खरीदा जाता ना तो मुझ पे मेहनत ना करता सलमान इकबाल, मुझ पे मेहनत ना करता, मुझ पे पैसा ना डालता, अगर टीआरपीज खरीदी जाती तो डॉक्टर अली काज़मी यहाँ बैठा हुआ ना होता। मुझ पे सलमान इकबाल ने फहद मुस्तफ़ा पे मेहनत की, उसमें पैसा डाला। अगर ये खरीदा जाता टीआरपीज को तो सलमान इकबाल को इस झंझट की क्या जरूरत थी, जैसा भी ड्रामा चल गया खरीद लेगा। हाँ, वो तो है, तो वो तो ऐसा नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी आपने जब बात की कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है और टैलेंट बेशुमार, इसमें कोई शक नहीं है। टैलेंट हमें आमतौर पर अब जब से सोशल मीडिया आया है उसका फ़ायदा ये हो कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे क्लिप मिल रहे होते हैं टैलेंटेड लोगों के। तो आप मतलब मीडिया हाउसेज क्या इसके लिए अपने ऑडिशंस को ऐसे मतलब कंट्री वाइड पूरे या सिटी वाइज को ऐसे ऑडिशन की तलाश में निकलते क्यों नहीं करते? मतलब हमारे बेशुमार लोग हैं, अगर हम थोड़ा सर्च करें तो हमारे ड्रामों में अगर मेन कैरेक्टर के अलावा दूसरे अगर शामिल किए जाए तो बहुत सारे लोग मतलब नए टैलेंट आ सकते हैं हमारे पास। शोभी साहब, प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम टैलेंट ऑडिशन की कॉल करते हैं ना तो चंद वही लोग आ जाते हैं जिनको जिन्होंने स्लोमो टिकटॉक पे बना के वो समझते हैं हमें स्टार। हाँ, वो यही तो मसला है ना। तो टैलेंट ढूंढना जो है ना वो बड़ा मसला है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि किसी कॉलेजेस में जाएं जहाँ हम ऑडिशन करें। बिल्कुल सही, यही होना चाहिए। अगर हम कल लगा दूंगा ना कि मैं बिग बैंग में कर रहा हूँ तो मेरे पास 5000 आ जाएंगे लोग, मैं नहीं कर सकूंगा। तो टैलेंट हम खुद ढूंढ रहे होते हैं, लाइक किसी कमर्शियल में देख लिया, किसी रैंप पे देख लिया, कोई ऑडिशन आ गई, किसी की बात करते हुए हमने देख लिया, तो वहाँ से हम कैच कर रहे होते हैं। प्रॉपर इदारे नहीं है, लाइक हम सिट्रस से भी सीरीज मंगा लेते हैं कि आपके उनके बाद में बहुत सारे मॉडल्स जो हैं उनमें से हम कोई कर रहे होते हैं। अब एक कैसर वालों ने एक बनाया था उन्होंने कि जो टैलेंट है उसको हम करेंगे। इसमें हम लोग ना बहुत पीछे हैं। अगर इसको सही मानों में कोई देखा जाए ना कि अगर कोई ऐसा इदारा हो जो टैलेंट की खोज करे और वो हमें आपको प्रोवाइड करे तो वो उनके लिए भी भला होगा और उसके लिए, बिकॉज मैं सर ड्रामा बनाता हूँ, मैं इसमें फंस जाऊंगा ना तो मेरा ये काम डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, ये भी है। मैं आई एम रेडी, मैं सबको देने के लिए तैयार हूँ ब्रेक, बट टैलेंट आप लाओ, ब्रेक मैं दे दूंगा। सही बात, ये बात भी सही। नया चेहरे को मुझे लीड देने में कोई मसला नहीं है, बट आप टैलेंट हो के लीड कर सके। हाँ, ये तो है। क्योंकि ये बात हकीकत है, अगर टैलेंट में लगेंगे तो फिर बहुत सारे काम रुक जाते हैं। Exactly. क्योंकि टीम तो जो लोग हैं वो तो मखसूस लोग हैं ना। अगर एक इदारे में 20-30 लोग हैं तो वो अगर उनमें से 5 लग गए तो बाकी काम डिस्टर्ब हो गए। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी बंदा नई अगर कोई बिजनेस शुरू करे तो वो ये वाला बिजनेस करे कि वाकई टैलेंट को ढूंढे, उसमें हमें कहे कि ये लीड के लिए लोग हैं। जैसे एक ज़माने में कैसर वालों ने शुरू किया था तो बिलाल अब्बास आज का बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत अच्छी। वो भी वहाँ से निकला था। ठीक है, इनायत था और 2-4 लड़के। इनायत देखें, मैं वही कर रहा हूँ, ये यहाँ से निकले हुए थे। ऐसा फिर वो पता नहीं क्यों उन लोगों ने बंद कर दिया। इसको अगर सही मानों में किया जाए ना तो उनकी देखिए इनकम भी होगी, आप क्लासेस भी लें, आप प्रोड्यूसर्स को भी बुलाएं, आप उनको कैमरे के सामने उनको एक्टिंग करना भी सिखाएं,
क्योंकि कैमरा शाह भी लोग होते हैं, होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक पूरी अलग दुनिया है उसको। अगर क्योंकि हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कहाँ होता है, जब हम इवेंट कर रहे होते हैं, इवेंट में लोग हमें नहीं मिलते हैं। अब एक खरबपति आदमी की हम शादी मेन ड्रामे में, सही बात है, उधर हमारे पास जो बंदा होता है ना, जो साइड में खड़ा होता है, उसको एक तो कपड़े भी माशाल्लाह वो वैसे नहीं होते हैं कि हमें लगे कि खरबपति लोग ऐसे लोग। खरबपति की शादी में कोई गेस्ट होंगे, कैसे हो गेस्ट होंगे? और खरबपति के घर में लोग खाने वाले उन जैसे होंगे। और अब लोग हमारे ऊपर कहते हैं कि यार इधर क्या लाए, मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से लाऊं 500 लोग जो उन जैसे लगे। अभी मैं के किसी इवेंट में मैं देख रहा, मैं के किसी इवेंट में मैंने ऐसे नजर पड़ी थी, तो मैंने कहा ये एग्जैक्टली उस मैंने खुद देखा है सर। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहाँ से लाऊं? जो शहजाद नवाज की लेवल के सारे लोग हों, मैं कह रहा हूँ उसके सारे लोग उस जैसे होंगे ना दोस्त, तो मैं वो कहाँ से लाऊं? मुझे उसके लिए भले मुझे महंगा भी पड़े, लेकिन लाऊं कहाँ से? टैलेंट है कहाँ? ये बात तो है, क्योंकि मैंने देखा था, ये एक जगह नजर पड़ी, मैंने कहा सर मुझे हमें खुद को होती है, हम खुद को वॉच कर रहे होते हैं, ये नहीं कि कोई और हमें बता रहा होता है। सही बात है। चले एक ब्रेक लेते, चाय भी मतलब ठंडी हो रही है, तो और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। और आज वाकई बड़ी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो है इस वक्त बात चल रही है डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब ने इतनी तफसीली बात मेरी कभी हुई नहीं है, मुलाकात शुरू में इतनी तफसीली बात नहीं हुई, और आज जितनी तफसीली बात हो रही है इस मीडिया के हवाले से। जी जनाब, मुलाकात अजमल शोभी के साथ ये वो बता रहे थे कि भाई मुझे कान पे लगाओ भाई वरना मैं चीखूंगा। तो ये ना इतनी देर कान पे लगाने की तो थक गया। अच्छा, ये लगाएंगे तो जरा पता भी चलता है कि रेडियो में बैठे में। हाँ एग्जैक्टली, ये भी है, तो रेडियो का एक मतलब फीलिंग भी, एहसास भी होता है। हमारे ऑडियो इंजीनियर्स होते हैं ड्रामे के टाइम पे, उन बेचारों का तो अब मुझे एहसास हो रहा है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ा नहीं जाएंगी। चले भाई, अब कम से कम बेचारों का भला हो जाएगा। और वाकई पता मुसलसल वो बेचारे लगा के बैठे होते हैं, मुसलसल देख रहे होते, और जरा सा कभी कहीं शोर बराबर कुछ हो तो आवाज में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। मेरे कहते उनकी कंसंट्रेशन के उनको एक एक चीज की अगर बीच में कोई भी एक आवाज आ जाए वो रीटेक कराना, ये बड़ा ऑडियो इंजीनियर का एक बहुत मुश्किल काम। ये बाकी ऑडियो इंजीनियर की बहुत ज्यादा मतलब उसकी काबिलियत वो है कि जो आप इतना क्लियर हम ऑडियो देख रहे होते हैं, ये उन्हीं की वजह से होता है। एग्जैक्टली। तो खैर बहरहाल इस वक्त जनाब हमें मैनचेस्टर यूके में हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और जो हमें देखते हैं और सुनते हैं, शुरू सुनते आ रहे हैं, वो कहते हैं सलाम शोभी भाई, वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, इट्स नाइस टू लिसन टू द डिस्कशन टुडे एंड लर्न न्यू थिंग्स, सीन सम बिग मूवीज बीइंग मेड इन तुर्की, मराकेश एंड दुबई। तो ये मैनचेस्टर में होते हैं, और वहाँ से मतलब हमारे हैं तो पाकिस्तानी मगर बहुत अच्छे से वहाँ पर है बहरहाल। तो मूवी इन्होंने देखी, वहाँ पर देखी मूवी के हवाले से। अच्छा, हमारे यहाँ अभी जो एक हमारा ड्रामा बना है मेरे ख्याल में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो बना है, जी, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ और वहाँ के लोगों को लेकर बनाया गया अभी मेरे ख्याल? यार लेट्स कम, आने दें फिर देखते हैं, अभी कमेंट करना, मैंने देखा नहीं है। अच्छा, आया तो नहीं है ना अभी? पता नहीं, मेरे ख्याल आया नहीं, अभी आया नहीं, आने वाला है। बिकॉज मैं अभी गया हुआ था इस्तांबुल, तो मुझे पता चला था कि उसके बारे में, और इवन अदनान सिद्दीकी ने मुझे उसके रशेस भी दिखाए थे, हुमायूं भाई और अदनान थे, उन्होंने मुझे रशेस भी दिखाए थे। बट लेट्स कम, अल्लाह करे अच्छा हो। अगर कोलैबोरेशन से कुछ अच्छी चीज़ें बनती हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज टर्की हमसे आगे है टेक्निकली, हमसे बहुत उनके पास जो इक्विपमेंट्स और जो चीज़ें हैं वो बहुत आगे हैं। तो अगर अब बनता है तो अच्छी बात है। तो आपने कभी सोचा आपके अपने के आप तुर्की में जाके कुछ अपनी प्रोडक्शन के बारे में सोचा, आप कुछ प्लान किया आपने? अजमल भाई अभी तो ना वही कर रहे हैं जो हम खुद कर रहे हैं। अभी जैसे हमने तमाशा के लिए एक बनाई थी, तमाशा वो जो ऐप है उसके लिए हमने एक सीरीज बनाई थी, तो फैमिली बस के नाम से, जिसमें आसिम था और वो, तो इस तरह वी आल्सो मतलब हमने अप्रोच भी किया है नेटफ्लिक्स वगैरह को। अभी वो चीज़ें हैं, देखें हम चाहते हैं कि कोई हमें कांटेक्ट करे, हम ना करें, हमें करे, बिकॉज चंद हैं प्रोडक्शन हाउस जिनकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि उनको अगर पाकिस्तान की कोई ज़रूरत है तो वो बात करें, फहद मुस्तफ़ा से करें, किसी से भी करें, लेकिन वी आर वेटिंग, लेट्स सही है। सब एक जगह लग जाएंगे ना, फिर वही बात आ जाएगी कि जी वो शुरू हो गए तो हम भी शुरू हो गए। अल्लाह करे उनका अच्छा रिजल्ट आए तो फिर ओपनली हर कोई काम करेगा।
अच्छा अली भाई, ये भी सुनने में आया और आमतौर पर देखने में आया कि प्रोडक्शन हाउसेज की अपनी अपनी एक लॉबी है, सबके अपने आर्टिस्ट अपने आर्टिस्ट हैं, तो ऐसा क्यों, या ऐसा है या ऐसा नहीं है? क्योंकि आमतौर पर देखा है किसी एक प्रोडक्शन हाउस का अगर कोई एक सीरियल आता है तो दूसरा ड्रामा भी आ रहा है तो उसमें भी वही होंगे, तकरीबन वही होंगे, मतलब ये एक अलग अलग आर्टिस्टों की लिस्ट से बनी होंगी। अच्छा ऐसा नहीं है। हाँ। होता क्या है कि कंफर्ट लेवल होती है। अगर हमें ना एक आर्टिस्ट अगर अच्छा हमारे साथ सेट पे रहता है, टाइम देता है हमें प्रॉपर, और अच्छा आर्टिस्ट है, तो हम उसको कहते हैं कि यार अगला ड्रामा कोई साइन नहीं करना। क्योंकि बिग बैंग से लेके हम ऑनेस्टली हर मंथ में 1 से 2 सीरियल पे हम शूट पे चले जाते हैं, तो आर्टिस्ट बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि उनसे कि यार नेक्स्ट ड्रामा साइन करने से पहले डू लेटेस्ट नो, जो भी हम समझते हैं। तो होता क्या है कि वो बैक टू बैक आपका ड्रामा कर रहा होता है, तो इस तरह वो नजर आ रहे होते हैं। फिर एक दफा अगर आपसे डिटेच हो जाता है तो वो किसी और में चला जाता है। लॉबिंग नहीं है, हम इसको लॉबिंग नहीं कह सकते, एक कंफर्ट लेवल है जो प्रोडक्शन हाउस और एक्टर के दरमियान एक कंफर्ट लेवल है, जिसको हम लोग उसको आप लॉबिंग नहीं कह सकते, बट एक कंफर्ट लेवल की वजह से हम ये सिलसिला कंटिन्यूटी आ जाती है उसमें। आ जाती है। और ये भी सुना है कि प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो सब पेमेंट देने में जरा बहुत ज्यादा आर्टिस्टों के चक्कर में ये तो बहुत ज्यादा मैं इसमें आप बिग बैंग का नहीं कह सकते, मगर मैं जनरली बात कर रहा हूँ। मैं लाइव कह रहा हूँ कि अगर बिग बैंग की तरफ किसी का भी 1 रुपया है, अभी मैसेज करें, अगर कल तक चेक नहीं आया तो मेरा नाम बदल दें। नहीं, मैं तो एक जनरल बात देखें, जनरल ये कि आमतौर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो नहीं देते हैं कि प्लीज दें। हर किसी का ना मेहनत से पहले कहते हैं कि मजदूर को पसीने खुश्क होने से पहले पैसे दिए जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो जैसे हमें ARY दे देता है पैसे, तो हमें खा के क्या करना है? तो अल्लाह का करम है, ये इज्जत कमाई है हमने। तो ये तो फिर बहुत अच्छी बात है बिग बैंग के वो बात है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। नहीं, किसी की बात तो नहीं, हम तो जनरली बात करें, लाजमी आर्टिस्टों के आते तो आर्टिस्टों की बात चल रही होती है, कभी ये बात आ जाए तो कहते हैं शोबे साहब दुआ करें, अल्लाह करे कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। मैं तो ये मेरी दुआएं कबूल होने नहीं, बात ही क्या भाई, वो तो देखें अब अल्लाह करे कि कोई भी किसी के पैसे न खाए, क्योंकि परेशान तो सारे बेचारे काम कर रहे होते हैं, लाजिम बात है कि वो तो अब लगा रहे हैं। बाजों का तो सुना है 4-4, 6-6 महीने साल लग जाते, कहते यार पैसे अब तक मिले नहीं, अभी तो ये नहीं मिले, पर वो निकालने के लिए कि दूसरे ड्रामे करने पड़ते हैं कि अगर छोड़ दिया तो वो मसला होगा। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो वन टाइम प्रोडक्शन करते हैं ना, उनको थोड़ा सा पता नहीं होता है, लेकिन अगर मुझे अपने आप को सरवाइव रखना है इस इंडस्ट्री में, तो मैं अगर पेमेंट नहीं करूंगा तो दोबारा मैं इसकी डेट कैसे लूंगा? कम हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो मैं सिर्फ आप उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि देखें, सबसे बड़ी तकलीफ आपके पास आर्टिस्ट आते हैं, आपके पास ये जनरेटर वाले, आपके पास गाड़ी वाले, आपके पास बाकी जो वेंडर्स हैं ना, वो तो आपके पास आते भी नहीं है। हाँ। मैं तो कहता हूँ उनके भी अगर बिग बैंग की तरफ कोई पैसे रहते हैं, मतलब एक टाइम होता है, किसी को 1 महीने के बाद मिलते हैं, उससे ज्यादा अगर हुआ है डायरेक्ट मेरे पास आ जाए, डोंट गो टू फाइनेंस, मेरे पास आ जाए और मैं आपको दूसरे दिन चेक दूंगा, चाहे मैं अपने घर से दूं। हाँ, कहीं से भी दूसरी बात, बिकॉज वो मेरा शौक है, मेरा और फौद मुस्तफ़ा का शौक है बिग बैंग। वो उन बेचारों का कसूर नहीं है अगर के उन्होंने हमारी जबान पे एक काम किया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब तमाम ये लोग जो है, जितने भी वेंडर या जितने लोग हैं, ये सारे जबान के ऊपर ही तो आते हैं वो, कि यार हमें पता है यहाँ 1 महीने पेमेंट अगर मिल जाएगी वो, तो उन्हें एक जो पता है तय हुआ है तो वो में आ जाते कभी कभी। अच्छा, कभी कभार ये भी है कि कभी कभार हो भी सकता है, कभी कभी 19-20 भी हो सकता है, लाजिम बिजनेस में कभी आगे पीछे भी हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। देखिए बिल्कुल हो सकता है, और उसमें भी हम लोग पूछते हैं कि यार अगर नहीं है तो मैं अगले चेक में आपको दे दूं। हाँ। अगर वो कंफर्ट है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक ज़माने में प्रॉब्लम आई थी, तो फहद ने और मैंने अपनी गाड़ियाँ बेच के भी हमने पैसे दिए थे। देखिए, हमने तनख्वाहें दी, सब कुछ किया, कि वो जो आपके पास काम करता है उसके बच्चे को भी फीडर चाहिए, उसके घर में खाना चाहिए। हाँ, अगर उसके घर का बच्चा फीडर नहीं पीता और मैं प्राडो पे आता हूँ तो मुझे शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मेरे बच्चे खा तो पूरा रहे हैं और मैं प्राडो पे उस कंपनी में बाहर उतर रहा हूँ जिस कंपनी को मैंने तनख्वाह नहीं दी है। जो स्पॉट बॉयज की तनख्वाह कितनी होगी? 25-30 हज़ार, 25-30 हज़ार पर डे 1000। तो वो क्या उसके पास सेविंग तो कुछ नहीं होगी ना, उसको तो ये आसरा होता है कि मुझे तनख्वाह मिलेगी। उसको 1000 नहीं दे रहे, खुद दिन के 10,000 खर्च कर रहे हैं। और हम उतरेंगे प्राडो से और गाड़ी साइड करेंगे और 2 गार्ड रखे होंगे। तो ये
फिर जाती है। अच्छा, ये मुझे बताएं, इस सब मैं जो ड्रामा चल रहा है आपका, बड़ा बहुत जबरदस्त इसका, तो ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से, ये कहानी थोड़ी बड़ी चेंज कहानी वैसे देखें, और शहजाद नवाज साहब की जो एक्टिंग है उसमें क्या बात है भाई, जबरदस्त। देखें, क्रेडिट गो टू बदर महमूद। वो टॉपिक्स इससे पहले उसने बला बनाया था, जंजीबी और उन्होंने बला था, अब मैं है। होता क्या है कि स्पॉइल्ड चाइल्ड, बला की तो कहानी ये थी कि जो जिनको ना कुछ थोड़ी सी डिफॉर्मिटी होती है, तो वो कि उसको कोई लंगड़ा कहे, तो वो इतने बदतमीज हो जाते हैं कि उसका अपना लंगड़ापन छुपाने के लिए वो बदतमीज कहलाना पसंद करते हैं। तो बला की स्टोरी ये थी कि वो कुछ स्पॉइल्ड चाइल्ड होते हैं जिनकी कहानी है और जिनको सही आप तरबियत नहीं देते हैं, फिर वो इतने स्पॉइल हो जाते हैं कि उसमें अना मैं आ जाती है। अब ये जो मैं है ना, ये सबकी मैं है, क्योंकि एक डॉक्टर अली है, मुझ में भी एक मैं होगी, अजमल शोभी में भी एक मैं है, सब में एक मैं है। उस मैं को लेके हमने टॉपिक बनाया हुआ है और लोग पसंद कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली बदर का तो हर ड्रामा पसंद करते हैं। अच्छा, बदर का इत्तेफाक मैं आपको बताते हैं, जो बदर महमूद जो है वो हमारे पास यहाँ FM 100 पे मौजूद है, मगर क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट एक सोलो है और इसलिए हम दोनों भी बिठा सकते थे, मगर बदर महमूद को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो बदर महमूद को हम बिठाएंगे और बदर महमूद से बात करें। बदर महमूद के क्रिएट में बहुत सारे ड्रामे हैं, बहुत सारे रील, और माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, वो मौजूद है। मगर मुश्किल ये कि सोलो प्रोग्राम की वजह से हमने उनको नहीं बिठाया, जिसके लिए मैं बदर महमूद से मैं स्पेशली माजरत चाहूँगा। मैं इसमें बदर को थैंक यू करूंगा कि आपने मुझे कंपनी दी, ऑल द वे आप मेरे साथ आए, और थैंक यू बदर फॉर मेकिंग गुड ड्रामाज एंड आल्सो कंपनी विथ मी। अच्छा, तेरा वादा जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त तेरा वादा जो है वो कहानी, ये कहानी जरा कैसी है? ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ी कहानी अलग आ रही है। ये बेसिकली कहानी है उस लड़की की जो बेचारी अपने मैके में फंसी हुई है। हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जो कमाता है उसको हम ना मतलब ये कहना चाहिए नहीं कि हम गधा समझते हैं कि इसके ऊपर जितनी जिम्मेदारियां डालनी है डालो, इसी ने उठानी है, बाकी जो है लोग उनको जैसे माफ है। तो वो अपने मैके में फंसी हुई है, शादी के बाद उसकी मैके की जो ज़रूरत है वो पूरी कर रही है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि एक कमाऊ लड़की जो होती है, या तो उनकी शादियां नहीं होती हैं, हाँ, नहीं होती, आप नोट करें, इस पे भी ड्रामे बनते हैं। ये भी इस पे भी, क्योंकि आमतौर पे घरों में ये रहा है कि कमाऊ बेटी होती है, अगर घर में और कोई नहीं तो वो फिर उसको पीछे रखते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये था कि हमने उसकी शादी करा के फिर भी उसको फंसा के रखा। अब ऐसे लोग ना मेरे हिसाब से कोई जाहिल नहीं होते हैं, बट वो सब कुछ देख रहे होते हैं, हर चीज़ फील करते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये हर घर में एक बंदा कोई ऐसा होगा जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां लोग डालते होंगे और उसके ऊपर गुजरती होगी, लेकिन वो क्या करे, उसको लगता है कि ये सब काम मुझे ही करना है, अल्लाह मियाँ ने मुझे भेजा इन कामों के लिए। तो उसका गाना बड़ा अच्छा है, हम नबाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। वो बिल्कुल वो टाइटल सॉन्ग है, वैसे मैंने रात को अपने प्रोग्राम में प्ले किया, उसका टाइटल जो है प्ले किया मैंने, टाइटल सॉन्ग। तो टाइटल सॉन्ग जो बनते हैं आपके, ये मतलब टाइटल लाजमी, मैंने देखा हर ड्रामे में टाइटल सॉन्ग लाजमी, ये तो हमारे डिमांड होती है चैनल की कि हर ड्रामे का म्यूजिक टाइटल होना चाहिए। ये चैनल की डिमांड होती है। प्रमोशन, हर किसी की प्रमोशन भी शूट होती है तो वो ये चैनल की डिमांड होती है, क्योंकि चैनल पैसे देता है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड तो पूरी करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, कहानी जो इस वक्त आपके पास आती है, ये कहानियों की कैसे, मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं, ये कैसे हमारे माशरे में बहुत सारी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी है, मतलब तो इसके बारे में क्या आप देखते हैं कि माशरती हमारी कहानियों जो हमारी बुराइयाँ जो अच्छाई हैं उनको निकाल के थोड़ा करना चाहिए, या सिर्फ ये लव के प्यार मोहब्बत की कहानियों के अलावा भी कोई कहानी चलती है? प्यार मोहब्बत हम बड़ा कम बनाते हैं, हम तो सोशल इश्यूज पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। मतलब इसके अलावा जैसे मैं बहुत अच्छा आपका, मैं, और ये भी एक इशू अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, इसके अलावा भी बहुत सारे इशू। पहले बदर ने एक ड्रामा बनाया था जो मेरे दिल के बहुत करीब है, ऐसी तनाई, हाँ, जिसमें मतलब आज के माशरे में जो लोग अपनी तस्वीरें भेज रहे होते हैं, तो उस पर एक बड़ा मेजर इशू था जिसपे हमने बनाया था, तो वो डेफिनेटली ये बनती है। अभी मेरा एक नया ड्रामा आ रहा है, ब्रेक लेनी छोटी सी, प्लीज ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। बिल्कुल जनाब, अभी इस नए ड्रामे के बारे में जो आने वाला है इसके लिए बात करेंगे हम बिल्कुल, और वाजिद सईद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कहते हैं बेस्ट प्रोड्यूसर एंड बेस्ट प्रोडक्शन हाउस एवर वर्क
माशाल्लाह माशाल्लाह। वाजिद सईद, थैंक यू वाजिद भाई। वाजिद तो माशाल्लाह, वाजिद सईद खुद बहुत बड़ा माशाल्लाह, बहुत बड़ा खुशामदीद कहते हैं आपको FM रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टेशन में। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त, सुन रहे हैं मेरे साथ मुलाकात अजमल शोबे के साथ। इस प्रोग्राम एवरी सैटरडे आप 3 बजे मेरे साथ देखते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराऊँ कि जिनके बारे में आप सही जान सकें, या जिनके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ पर बात होती है, उसमें शोबिस के लोग भी हैं, शोबिस के डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, फिर पॉलिटिशियन भी होते हैं, सोशल वर्कर भी होते हैं, तमाम लोगों से मुलाकात कराते हैं। बहरहाल आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली काज़मी साहब और बात हो रही है कुछ ड्रामे के वाले। जी डॉक्टर साहब, कुछ बता रहे हैं आप अपने नए कुछ आने वाले ड्रामे बता रहे थे कुछ। अब आजकल आपने ARY पे एक टीजर देखा होगा, बर्न्स रोड के रोमियो एंड जूलियट। आपको लग रहा होगा एक फिल्म बनाई है और नो डाउट हमने वाकई एक फिल्म की तरह ही शूट किया है उसको। अच्छा। तो उसमें आप जो सीक्वेंस हैं, फाइट के सीक्वेंस हैं, अच्छा। गोली के, आप जरूर देखिएगा। उस पर बड़ी मेहनत की है, बड़ा पैसा लगाया हमने। और सबसे बड़ी बात है कि बदर का जो नेक्स्ट ड्रामा है, मैं यहाँ पे भी रिवील नहीं करता, वो बहुत बिग सरप्राइज है सबके लिए इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह वो एक बड़ी चीज़ है जो अल्लाह इज्जत देने वाला है, इसमें भी देगा उसमें भी देगा। नहीं जरूर इंशाल्लाह, मेहनत हमारी है। अब मेहनत बात है कि इंसान अगर कहते सच्चे दिल से मेहनत करे, क्योंकि हमारे आने वाले ड्रामों में एक ये है और एक मीसम बना रहा है एक ड्रामा, उसका नाम अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो ये हमारे नेक्स्ट उसमें मतलब ईद के बाद आएंगे। ये इसका बर्न्स रोड का रोमियो जूलियट के तो टीजर्स ऑन एयर हो गए हैं, तो ये जल्दी ऑन एयर हो जाएगा। लेकिन वो 2 ड्रामे जो है इंशाल्लाह वो आपको एक मजा आएगा। तो बर्न्स रोड का रोमियो जूलियट, वैसे वहाँ तो बर्न्स रोड का रोमियो जूलियट हर घर में मिलते हैं। देखिए कहानी तो वही है शेक्सपियर की, रोमियो जूलियट, लेकिन जहाँ के जो 2 प्यार करने वाले अलग जातों से, मतलब ये कास्ट पे होता है ना, वो कि डिफरेंट कास्ट की, रामलीला हो गया कोई भी, कि हम कास्ट के में शादी नहीं करते हैं। ये आज तक हमारे दिमाग में बहुत सारे अभी भी चल रहा है बिरादरी सिस्टम। तो ये बेसिकली इसी पे है कि आप कास्ट में, आप देखें, मेरा ये मानना है आप इंसान ढूंढें, अच्छा इंसान ढूंढें। आप ये क्यों ढूंढते हैं कि ये किस कास्ट से है, ये क्या है। यहाँ से अगर जिस दिन आपने दिल ढूंढा ना कि दिल का कितना साफ है, तो उस दिन आप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा मर्द ढूंढेंगे। अगर आपने कास्ट में एक ऐसा जालिम मर्द ढूंढ लिया जो उसको रोज कूटे, इससे बेहतर नहीं किसी और कास्ट में एक आपको अच्छा मिल जाए, वो बेहतर है। ये दीन, ये जो फिरके हैं या जात है, इनको अगर हटा के अगर आप अपनी बेटी का या अपने बेटे का ये सोचें कि उसके फ्यूचर में क्या काम आएगा, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें लोगों को सिखानी है, अपने बड़ों को, कि यार अना को ख़त्म करें, फिर मैं को ख़त्म करें, फिर वो मैं आ जाती है, फिर वो मैं आ जाती है। वाकई बिल्कुल सही कहा। और मैं ड्रामा अगर आपने देखा होगा या देख रहे होंगे, यकीनन देख रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं, तो वो अच्छा। डॉक्टर साहब, ये अब हमारे प्रोडक्शन हाउसेज में ड्रामे बना रहे हैं टीवी पे। अच्छा, अब आजकल आप देखें जब से सोशल मीडिया इन हुआ है और अब टीवी केबल तो बहुत कम हो गया है, तो अब इसका फ़ायदा यूट्यूब के जरिए फ़ायदा कुछ। देखिए, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होता बीइंग ए प्रोडक्शन हाउस, ये पूरा चैनल का ही है। हम तो ड्रामा बनाते हैं, चैनल को देते हैं और वी आर हैप्पी। हमारे बड़े सारे प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि जी हमें राइट्स मिलने चाहिए यूट्यूब के, बट नो। हमारी जब देखें बिजनेस इंसान जब करता है ना, हमें डायरेक्ट चैनल बता देता है कि भाई आपके ये हैं, हम आपको ये देंगे। आप थोड़े में खुश होना सीखें। आप जब कहते हैं कि सब कुछ मुझे मिले, फिर आपको कुछ नहीं मिलता। इंसान को ना थोड़ी चीज़ में सेटिस्फाई होना चाहिए। मैं जहाँ पे हूँ, ये मेरे रब का करम है कि मुझे ये भी मेरी औकात से बढ़ कर दिया है। जिस दिन मैंने समझा कि ये मैं कर सकता हूँ, तो नहीं सर, ये वो रब की जात है। आज मैं आपके पास हूँ ना, निकलूं बाहर, पता नहीं क्या हो जाए, कोई पता नहीं, अगले लम्हे का नहीं पता, अगले लम्हे का नहीं पता। तो उस रब को छोटे में आप खुश हो जाएंगे ना, तो अल्लाह में और बहुत देगा आपको। तो ये कि मुझे राइट्स मिले, ये नहीं, मैं जो भी हूँ मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं अपने चैनल से भी सेटिस्फाई हूँ, मैं हर चीज़ से सेटिस्फाई हूँ। तो ये क्या आपस में आपके एग्रीमेंट होते हैं कि यूट्यूब पे, अब क्योंकि अब तो यूट्यूब कहानी बेसिक हो गई जी, ये जो ड्रामा बनाते हैं उसके पूरे राइट्स उसी चैनल के होते हैं, तो वो आपसे खरीद देता है, हमसे खरीद लेता है। जब खरीद लिया तो फिर वो मालिक वही बन गया ना, फिर तो ऑनरशिप तो आपकी चेंज होगी ना। तो जब तक वो खरीदा नहीं है, जब तक तो आप ऑनर। या तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लूँ, उसके लिए जो काम करूँ, उसके लिए अपनी मेहनत करूँ, तो वो भी है, कभी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, बिग बैंग का यूट्यूब भी बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी जो काम कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा आता है और उसमें मैं कमा रहा हूँ, तो क्यों मैं एक्स्ट्रा टेंशन लेने की। देखें सर, मैं
आपका फैन रहा हूँ मेरे स्टूडेंट लाइफ में। जब मुझे शोबिज का ABC का नहीं पता था तो हम आपकी जवानी के रेडियो पे सुनते थे, जब हम सोचते थे अजमल शोभी कौन है, उनको अभी तो मैं जवान हूँ। नहीं, मैं हम देखने के लिए तरसते थे। थैंक यू, आपकी आवाज से हमें प्यार था ना, मोहब्बत है। ये कि उस जमाने में रेडियो वाले जो होते थे उनकी हम आवाज में आवाज ही थी, क्या निकलते हैं क्या अंदर से, क्योंकि रातों को हम आपके, क्योंकि हम भी बगैर शादीशुदा जवान होते थे, आपकी आवाजों में एक दर्द होता था, उसी दर्द में हम भी बह जाते थे। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या याद दिला दी आपने सर। न छह दर्दमंदों को न जाने दिल से क्या निकले। बस वही था, आपकी इस दर्द भरी आवाज से हमने, क्या बात है सर, क्या बड़ा कुछ मिला है हमें, बहुत कुछ। बाकी इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है? बिग बैंग कहाँ आगे फिल्म के हवाले से या इसके हवाले से क्या आप? फिल्म डेफिनेटली बनाएंगे, बट जब तक कोई फुटफॉल नहीं आता फिल्म का, फिल्म या देखें अभी जैसे एक फिल्म बड़ी अच्छी बनी हमारी द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसने कमाया भी, इसमें बाकी बिलाल बादशाह ने बड़ा काम किया। बिलाल एक है ना, और बिलाल 5 सालों में अगर एक फिल्म देता है तो कैसे बनेगी, कैसे चलेगी आपकी सिनेमा? मगर वो तो असल में कुछ में उसको प्रॉब्लम वजह से तो डब्बा पैक हो गई थी ना, वो अगर नहीं होता तो शायद नहीं होती वो। अगर ये प्रॉब्लम वो कॉपीराइट उन चक्रों की वजह से भी तो हो गए, मसाइल हो गए थे। हमारे पास ना सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लोगों में दिल बहुत छोटा है, पता नहीं क्यों, मतलब पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता, हर कोई ये सोचता है कि अगर आप दूसरे का भला सोचेगा अल्लाह में आपका खुद भला। हाँ बिल्कुल, ये तो हकीकत है, वो भला कर भला होगा, ऐसा ही है, ये तो है। तो इसलिए मतलब अभी आप जरा इंतजार करें फुटबॉल का, जरा सा कुछ कहानी, जरा कुछ कहानियां बनाई हुई हमने, और इंशाल्लाह जैसे हम देखेंगे कि सिनेमा पे लोगों ने आना शुरू किया है तो बिग बैंग की तरफ से एक फिल्म आ जाएगी। मगर सिनेमा मेकर लोग उस वक्त आएंगे क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं सिनेमा के, वो शायद इतने फायदेमंद लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि एक तो उसकी टिकट बहुत महंगी है, इन्फ्लेशन टिकट महंगी है, माशी तौर पर हालात इतने खराब हैं कि एक आदमी अगर जाता है तो एक आदमी अकेला भी जाता है बेचारा, कम से कम 1500 रुपये 2000 रुपये चाहिए उसका सब कुछ। मैं आपको सच बताऊं, नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस कोविड ने ना दुनिया बदल दी है। इस कोविड की वजह से लोगों ने आपको अपनी सिनेमा घर पे बना दिया है। हाँ, तो लोगों का तो आधे वो लोग जो थे कोविड ने उनको रोक दिया इधर कि आप घर पे बैठ के देखो। अब मैं इंडियन फिल्म एक देखनी थी एनिमल, कल नेटफ्लिक्स पे आई है, और कल ही सबने नेटफ्लिक्स पे देख ली, मतलब सब कोई वेट कर रहा था कि उसको वहां पे देखें। तो इसके लिए कोई पहले ये होता था कि यार यहाँ नहीं लगी, दुबई में चल के देख लेते हैं, तो अब हम कहते हैं कि जी इस दिन नेटफ्लिक्स पे आएगी, देख लेंगे। आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, आ ही जाएगी इस पे। हाँ, वो डेट भी अनाउंस कर लेते हैं। हाँ, कर देते हैं वो। तो वही बात है कि इसी वजह से अब सिनेमा जो हाउसेज हमारे कम हो रहे हैं, जो थोड़े बहुत थे वो भी अब खत्म हो रहे हैं, इसलिए कि बिजनेस ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, वो क्या करेंगे वो। मतलब कुछ फिल्में मैंने जैसे कुछ फिल्में देखी जाके, जब पहला शो भी देखा जाके सिनेमा में, तो पूरे सिनेमा में 10 आदमी बैठे थे। में आखिरी हिट कौन सी थी? द लेजेंड ऑफ मौला जट, उससे पहले जवानी फिरने यानी 2 थी, और ये कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, यही फिल्में थी। अच्छा, ये फिल्म अच्छी गई है, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, मैं बता, लेकिन बनी कितनी है? हाँ, उसमें से आप गिनेंगे 4-5। हाँ, नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, आप बनी कितनी है, 4-5 का आप नाम ले सकेंगे। मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिरने यानी ना मालूम अपराध, गिनने में गिनने में तो मतलब बनी तो हमारे पास कोई 1000 के करीब बनी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये भी तो है कि हमारी फिल्म जो है ना, फिल्म वो आमतौर पर मैंने देखा कि फिल्म जो है हमारा ड्रामा जो है वो फिल्म पे चला गया है, क्योंकि फिल्म का आपको पता है स्क्रीन वाइड स्क्रीन है, उसका फुल फ्रेम होता है, ये शॉर्ट फ्रेम होता है। तो ये हमारे यहाँ की फिल्में, ज्यादातर फिल्में वो शॉर्ट फ्रेम में क्यों चल रही है? फिर फिल्म तो अलग ही, फिल्म तो चीज ही अलग है ना। ये क्या मसला है? एक्चुअली इस बात से मैं उनसे मुतफिक नहीं था। बेसिकली वो उन्होंने बनाई थी डिजिटल के लिए, वो जो तेरी मेरी कहानी उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा भी फिल्म, कुछ फिल्में देखी, कुछ फिल्में ऐसी हैं, मतलब ये जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी, ये फिल्म है, इसको मैं कहता हूँ फिल्म है। फिर लोड बेडिंग, वो भी फात की थी, हाँ, वो भी नबील कुरैशी बनाई, वो भी फिल्म थी। मतलब मौला जट बनी, ये भी फिल्म थी। मैं आपको बताऊं, मतलब कुछ ज्यादातर फिल्में ऐसी हैं कि मतलब उस पर चल रही हैं। अगर आप इसका रोमियो जूलियट का टीजर देखें ना, तो वो एक प्रॉपर फिल्म है। आप देखें, इसमें एक कवाली है, 2 गाने हैं, और वो अगर आप देखिएगा तो वो फिल्म है। अगर मैं चाहूँ तो इसको सिनेमा पर रिलीज, वो आपने बनाया उस मूड से ना? मैंने उस मूड से नहीं बनाया, तो मैं क्यों रिलीज करूँ उधर? लोग
के दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता है, वो कहते हैं उसको उधर रिलीज कर देते हैं, फिर वो आप ज्यादती करते हैं। तो ये ऐसे ही तो हुआ ना, कुछ ऐसे ही हुआ, ऐसे ही ऐसे। क्योंकि आप देखें मतलब आम आदमी को इतना नहीं पता, मगर आम आदमी को ये पता है कि टीवी पे जो प्रोडक्शन बन रही है वो कैसी होती है, कि बिल्कुल शॉर्ट फिल्म चल रहा है, कट टू कट चल रही सारी, तो वो आम आदमी देख कर भी कहता है यार ये ड्रामे को ढाके उन्होंने फिल्म में चला दिया। तो मतलब जब तक कि वो फिल्म का फुल फ्रेम नहीं लाएंगे, फुल वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वो सब चीजें बनाने वाला जो आए वो अपने जहन में रखे कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो जब तक वो फिल्म लोगों में, तो लोग देखने वाला भी तो है ना वो। ऐसा ही आजकल तो छोटा सा बच्चा भी, उसका भी सब इन्फॉर्मेशन है सारी। एग्रीड आपकी बात से मुत्तफिक 100%। तो ऐसा भी नहीं हो रहा कि देखें वही हमारे चंद मैं नाम बट वो ज्यादती कर रहे हैं ये फिल्म के साथ ज्यादती करें, क्योंकि अगर मेरी 5 फिल्में बुरी चलेंगी ना पाकिस्तानी फिल्में, लोगों को पाकिस्तानी फिल्म से दिल उठ जाएगा, बिल्कुल। फिर मैं उनको वापस कैसे लाऊंगा? आपने खुद उनको वापस भेज दिया ना। वो अगर 5 की फैमिली है तो कम से कम उनके 10,000 का खर्चा हो जाता है, कम से कम। बिल्कुल सही, ठीक है। उन बच्चों को उन्होंने पॉपकॉर्न भी खिलाने, ये 10,000 में उनको एंटरटेनमेंट ना मिली तो वो बेचारे क्या करेंगे? ये बिल्कुल सही हकीकत है। टीवी पे तो आप चलो नहीं है ना, आपने चैनल चेंज कर दिया, दूसरा देख लिया, वहां तो आप वो भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, ये तो हकीकत है। यही वजह है, लोग शायद इसी वजह से लोगों की अक्सरियत से, अगर लोगों से जो हमारी बात होती कॉल पे कुछ होता है, लोग यही कहते हैं कि मैं जाके करेंगे, मतलब वो चीज़ वो। और फिर ये कि जो हमारे यहाँ मसला ये भी है कि हमारे यहाँ जो एक्टर या आर्टिस्ट टीवी पर हम ड्रामों में सुबह शाम देख रहे हैं, वही फिल्में नजर आ जाते हैं, कहते हैं यार जाके उनको क्या देखेंगे। अच्छा, इस बात पर मैं आपसे थोड़ा सा वो हूँ, देखें हमारे पास क्या टैलेंट है कि हम फिल्म के अलग स्टार रखें हैं, टीवी के अलग स्टार रखें हैं। अभी हम बिल्कुल स्टार्ट है हमारा फिल्म का, तो हमारे पास जो बेस्ट टीवी के होंगे उन्हीं को ही तो हम लेके जाते हैं फिल्मों में। तो थोड़ी सी कोशिश करके 2-4 उसमें नए भी डाल लें ताकि वो आगे जाके स्टार बन जाए। आ जाते हैं, बन जाते हैं, ऐसा ही होता है, बन जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ टीवी है ना, जिससे हम स्टार बनाते हैं। वो तो उन्हीं स्टार को हम आगे जाके फिल्मों में डालते हैं, वरना हम बाकी किसी, चले मैंने कल अजमल चौबी को एक में हीरो ले लिया, आप टीवी के नहीं है, लोग आपके लिए सिनेमा क्यों जाएंगे? उनको जाने के लिए फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद, फवाद खान, ये लोग चाहिए, और माहिरा खान, महवेश, ये सब लोग चाहिए, ताकि ये कोई तो एक वजह हो उधर जाने के लिए। अब वो है, मतलब ये कि उनकी क्यों में उनके साथ वो जब आएंगे तो वो जगह बना सकते हैं ना आगे, वो ये भी तो है। खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हुई। बहुत शुक्रिया राबिया नाज कुरैशी, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। और उसके बाद मोहम्मद अदील, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आप आए, बहुत अच्छा लगा। और खुश रहें, सलामत रहें, इसी तरह काम करते रहें माशाल्लाह। और ये बड़ी बात है कि आप आ गए, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। आप आए, थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह मसरूफ आदमी हैं। अब आपने बताया देखें कि एज अ डॉक्टर अब देखा जाए, और फिर ये दोनों इतनी हार्ड वर्किंग जॉब आपकी कि दोनों ही पता नहीं क्या होता होगा। मैं तो सोच के टेंशन हो रही है। जी रियली ऑनर, आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि आपने अपने शो पे बुलाया। मैं आपका फैन हूँ, पहले आप स्टार थे, उसके बाद हम बने। तो थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होती है। और बेस्ट विशेस आपके लिए, बिग बैंग के लिए, थैंक यू, अल्लाह आपको कामयाब करे। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आज के प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत दीजिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, पीर की रात को, अल्लाह के बाद, एंड पाकिस्तान जिंदा।